हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो जो हम 11th क्लास के हैं उसका वोकेब ग्रामर के जो कुछ वीडियोज़ थे, टेंस के हैं, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच हैं। इसी क्रम में जो न्यू सिलेबस 11th क्लास में इस बार जो चेंज हुआ है उसमें जो फर्स्ट बुक है वो है हॉर्नबिल। इसमें 8 चैप्टर हैं और वो प्रोज टाइप से चैप्टर हैं सारे। तो उसमें पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो लाइन टू लाइन हम एक्सप्लेन करते हैं चैप्टर का। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, पोर्ट्रेट मीन्स लिख लेना, चरित्र चित्रण, रूप चित्र, यानी एक महिला का जो चरित्र चित्रण है वो इस चैप्टर में दिखाया गया है। राइटर है खुशवंत सिंह। तो नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, यानी इस बुक के अंदर इस चैप्टर में जो मेन जो बिंदु हैं उनको किस प्रकार से व्यक्त किया गया है। इन्फियर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, और उनका इस संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट मानी होता है इस संदर्भ में, लाइन में किस प्रकार उनका क्या अर्थ निकलता है, क्या मीनिंग होता है चैप्टर का। तो देखिए, जो मेन ध्यान देने योग्य बिंदु हैं वो एक अलग से पॉइंट करके आपको बताया जा रहा है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यानी एक तो मुख्य नोटिस करने वाली बात होगी वो विचार जो लगभग आपको रिवोल्टिंग कर देता है। थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। रिवोल्टिंग मीन्स होता है विरोधाभास करना, थॉट मीन्स विचार। सेकंड जो नोटिस करने वाली बात है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिट, एक बिल्कुल शुद्ध पवित्र जो एक दादी है उसके बारे में। ए टर्निंग पॉइंट, फिर इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा, यानी यहाँ पर जो उनकी ग्रैंड मदर है और ग्रैंड सन है उनका रिलेशनशिप इस चैप्टर में शो किया गया है। तो टर्निंग पॉइंट मानी होता है महत्वपूर्ण बदलाव। एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विद रिजिनेशन, एक्सेप्टेड मानी स्वीकार कर लेती है, सेक्युलरिज्म मानी अपना एकांकीपन है वो दादी है वो सब कुछ त्याग कर स्वीकार कर लेती है। ए वर्टिबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, और एक महत्वपूर्ण नोट इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। ए वर्टिबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, चिड़ियों की चहचहाट से दादी जहाँ रहती है वो स्थान एक ऐसे पागल खाने की तरह बन जाता है। बेडलम मीन्स होता है पागल खाना, जहाँ पर तरह तरह की आवाज़ आती है। तो यहाँ कोई वैसे पागल खाना नहीं है, बट जो स्पैरोज हैं उनकी तरह तरह की जो साउंड आएगी उसके लिए कंपेयर किया यहाँ पर। फीवरलेस रिबुक्स, फीवरलेस मानी झूठ मूठ का, रिबुक्स मानी डांटना। दादी उन चिड़ियों को झूठ मूठ से डांटती रहती है। द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलेप्टेड ड्रम, और दादी की जो ढीली ढाली त्वचा है ओल्ड एज में वो बिल्कुल एक डिलेप्टेड ड्रम यानी ढीला ढाला एक ड्रम सा लेती है बजाने के लिए, एक ढीली त्वचा का। तो उसी प्रकार जैसे दादी की स्किन है वैसे ही ढीला ढाला एक ड्रम यानी ढोलक लेती है बजाने के लिए। तो ये चैप्टर में नोटिस करने वाली बात है जो अलग से एक शो करके पॉइंट में दिखाई गई है। अब हम लाइन टू लाइन इसको पढ़ेंगे। तो देखिए दादी किस प्रकार क्या करती है। हार्ड जो वर्ड होते हैं उनको आप अपनी नोटबुक में साथ साथ में राइट डाउन कर लीजिए। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे सबकी दादियाँ होती हैं। अब यहाँ अपन ये सोच रहे हैं कि ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन की जो कहानी है उसमें कोई विशेष बात होगी, तो विशेष नहीं है। जो अपने समाज में सोशल में जो रिलेशनशिप चलता है बिल्कुल उसी हिसाब से है। तो माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी इज ए ग्रैंड मदर, मेरी दादी भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे सबकी दादियाँ होती है। वॉज एन ओल्ड वुमेन, बहुत ही अत्यधिक वर्द औरत है। तो दादी का नाम आते ही अपने माइंड में एक पिक्चर होती है, एक इमेजिन होती है। हम इमेज करते हैं
कि दादी है वो एक बूढ़ी औरत होगी, तो बिल्कुल वैसे ही मेरी भी दादी बूढ़ी है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स। वो यानी बूढ़ी हो चुकी है। रिंकल्ड मीन्स लिख लेना झुर्रियाँ, यानी उसके चेहरे पे झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ पड़ी हैं फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से। तो रिंकल्ड मीन्स झुर्रियाँ। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं दादी को जानता हूँ। यानी खुशवंत सिंह अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि जब से मैं दादी को जानता हूँ तब से दादी को मैंने तो वर्द ही देखा है और चेहरे पे झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ देखी है। तो ये दादी का चरित्र चित्रण आएगा, तो देखिए। पीपल सेड, लोग कहते हैं, दैट शी हैड वंस बीन यंग, कि दादी कभी जवान थी। यंग मीन्स जवान। लोग कहते हैं कि दादी कभी जवान थी। एंड प्रीटी, और सुंदर भी थी। प्रीटी मीन्स लिख लेना सुंदर। हैड बीन, हैड इवन हैड ए हस्बैंड, यहाँ तक कि दादी के एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है। बिलीव मीन्स विश्वास। हार्ड मानी मुश्किल से विश्वास होता है कि दादी कभी जवान थी, दादी कभी सुंदर थी, क्योंकि जब से देखा है दादी को तो उसने तो बूढ़ा ही देखा है। माई ग्रांड फादर पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेरे दादाजी की जो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट मीन्स तस्वीर, हंग मीन्स लटकी हुई है, मेटल पीस यानी चिमनी, ड्राइंग रूम यानी बैठक कक्ष। तो मेरे दादाजी की तस्वीर है वो बैठक कक्ष में लटकी हुई है, जो ड्राइंग रूम है वहाँ पर मेटल पीस पे। ही वोर ए बिग टर्बन, और दादाजी ने पहन रखी है एक बड़ी सी पगड़ी। टर्बन मीन्स पगड़ी। लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले पहन रखे हैं वस्त्र। लूज फिटिंग मानी ढीले ढाले वस्त्र पहन रखे हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, दादाजी की जो दाढ़ी है वो लंबी और सफ़ेद है। बियर्ड मीन्स दाढ़ी। कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, चेस्ट यानी सीना। कवर्ड मानी ढका हुआ है, बेस्ट पार्ट मानी अधिकतर पार्ट, अधिकतर हिस्सा है छाती का, वो दादाजी का लंबी और सफ़ेद दाढ़ी से ढका हुआ है। एंड ही लुक्ड एट ए लिस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और दादाजी कम से कम जो 100 वर्ष हैं उतने बूढ़े नजर आते हैं। कि ही लुक्ड एट लिस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, कम से कम दादाजी सैकड़ों वर्ष यानी 100 वर्ष के वर्द नजर आते हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, दादाजी को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ही वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रेन, कि दादाजी के कोई पत्नी या कोई बच्चे होंगे। यानी दादाजी की जो तस्वीर है जो ड्राइंग रूम में मेटल पीस पे लटका रखी है, अंगीठी जो चिमनी होती है उस पर, तो वहाँ पर उस फोटो को देखकर नहीं लगता कि दादाजी के केवल एक पत्नी और बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ, अब ये देखिए इमेज है, एज इफ का मतलब वह लगता है जैसे कि। एज इफ मीन्स लिख लेना जैसे कि। ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, जैसे कि उसके बहुत सारे पोते पोतियाँ नाती नातियाँ होंगे। लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन मीन्स लिख लेना। दादाजी की पोर्ट्रेट को देखकर लगता है कि दादाजी के बहुत सारे पोते पोतियाँ नाती नातियाँ होंगे। एज फॉर माई ग्रांड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, और जबकि मेरी दादी के लिए लोग कहते हैं कि वो यंग एंड प्रीटी थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, अब देखिए ये पहला बिंदु था,
यही विचार मुझे रिवोल्टिंग लगता है। रिवोल्टिंग मानी विरोधाभास नजर आता है। When I see my grandmother and when I see my grandfather portrait, तो ये दोनों विचार आपस में विरोधाभासी लगते हैं, रिवोल्टिंग लगते हैं। ये नोटिस करने वाली बात है। She often told us of a games, दादी हमें कई बार अपने खेलों के बारे में बताती है। She used to play as a child, जिनको वो खेला करती थी जब वो थी छोटी बच्ची। तो ऐसे दादी है वो लगती है कि दादाजी हैं वो तो लगते हैं कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, और उसको देखकर नहीं लगता कि उसके पोते पोतियाँ यानी एक पत्नी और बच्चे होंगे, बल्कि ऐसे लगता है जैसे कि वो बहुत ही वर्द हो। और दादी अपने खेलों के बारे में हमें बताती है। नेक्स्ट देखिए, दैट सीम्ड क्वाइट अब्जॉर्ब, ये सारी बातें हमें बिल्कुल अब्जॉर्ब सी लगती हैं और अनडिग्निफाइड मानी अपरिभाषित। अनडिग्निफाइड मीन्स अपरिभाषित लगती है कि उनके बारे में देखकर नहीं लगता कि दादी है वो खेल जो बता रही है उनको हम समझ सके। तो देखिए, अब्जॉर्व कार लिख लेना, अविवेकपूर्ण बुरे प्रकार से। अनडिग्निफाइड मानी जो असम्माननीय अपरिभाषित होते हैं, ऐसे लगता है। And we treated it like the fable of the prophets she used to tell us, और ऐसे लगता है जैसे कि ये फेबल्स हो। फेबल्स मानी होती हैं कहानियाँ, तो कथाएं, छोटी कहानियाँ ऐसे लगती हैं। ऑफ द प्रॉफेट्स, प्रॉफेट्स मीन्स लिख लेना सिद्ध पुरुष। प्रॉफेट्स मीन्स सिद्ध पुरुष के द्वारा सुनाई गई जैसे कोई कहानियाँ हो। शी यूज टू टेल अस, ये हमें ऐसी लगती हैं जब दादी हमें इनके बारे में बताती है। तो मीनिंग लिखते जाना साथ साथ में। अब देखिए, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, दादी हमेशा से छोटी सी, मोटी सी एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई नजर आती थी। मीनिंग लिख लेना, शॉर्ट मीन्स छोटी सी, फैट मीन्स मोटी, स्लाइटली बेंट, स्लाइटली मानी हल्के से, और बेंट मानी झुकी हुई। तो दादी है वो हमेशा से छोटी सी, मोटी सी तथा झुकी हुई नजर आती है। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, दादी के चेहरे पर क्रिस क्रॉस का मतलब आड़ी तिरछी झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ नजर आती है। एवरीवेयर टू एवरीवेयर यानी शरीर के हर हिस्से पर, एवरीवेयर टू एवरीवेयर दादी के पूरे शरीर पर। रिंकल्स, रिंकल्स मानी झुर्रियाँ, रनिंग मानी जो दौड़ती हुई, और क्रिस क्रॉस मानी आड़ी तिरछी। तो उसके चेहरे पर सभी तरफ से झुर्रियों का ही डिजाइनदार लकीरों से भरा हुआ है दादी का पूरा चेहरा या शरीर। नो वी वर सर्टेन, नहीं हमें बिल्कुल सुनिश्चित हो गए या हमें बिल्कुल विश्वास था। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि दादी को हम जैसा जानते हैं वो हमेशा से वैसी ही है। सो ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, वर्द इतनी भयानक रूप से वर्द, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, की दादी अब इससे और अधिक वर्द हो ही नहीं सकती। ओल्ड का कंपेरेटिव रूप दिया ओल्डर, ग्रोन मानी बढ़ना, टेरिबली मानी भयानक रूप से, और ओल्ड मीन्स वर्द। तो जब से हम दादी को जानते हैं तो हमें तो विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि दादी इतनी वर्द है कि अब और इससे ज़्यादा वर्द हो ही नहीं सकती। एंड हैड स्टेड द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और ऐसे लगता है जैसे पिछले 20 वर्षों से दादी की आयु एक जगह पर आके ठहर गई हो, रुक गई हो। सेम एज मानी बिल्कुल उसी आयु में, स्टेड मानी जैसे ठहर गई हो, और 20 ईयर्स मानी पिछले 20 वर्षों से। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, दादी कभी सुंदर हो ही नहीं सकती। प्रीटी मीन्स सुंदर। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल,
लेकिन वह सदैव ही आकर्षक दिखाई देती थी। यहाँ देखिए ब्यूटीफुल का मीनिंग लिख लीजिए, आकर्षक। बट आया है, कंट्रोवर्सी है। तो पहला देखिए, पहले तो ये कह रहा है राइटर कि सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, कि दादी कभी सुंदर हो ही नहीं सकती, लेकिन दादी हमेशा आकर्षक थी। सी होबर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस, वो हमेशा से आकर्षक दिखाई हुआ, बिल्कुल सफेद बिना दाग धब्बों के कपड़े पहने हुए। तो देखिए, सी होबर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट का मतलब बिना दाग धब्बों के, बिल्कुल सफेद। होबर्ड माने इधर उधर भटकते रहना, डोलते रहना, घूमते रहना। तो वो घर के अंदर दादी इधर उधर चलती रहती थी, बिल्कुल सफेद बिना दाग धब्बे कपड़े पहने हुए। वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ हमेशा दादी रखती थी अपनी झुकी हुई कमर पर। वेस्ट मीन से कमर। बैलेंस हर स्टूप, ताकि चलते समय दादी अपना संतुलन बनाए रख सके, या यूं कहिए अपनी कमर को संभालने के लिए दादी एक हाथ हमेशा अपनी कमर पे रखती थी, हर स्टूप, और झुकी हुई रहती थी। एंड अदर टेलिंग द बिड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में पूजा या भजन करने की माला जो होती है उसको फेरते हुए घर में इधर उधर लंगड़ाते हुए चलती फिरती रहती थी। तो इस प्रकार दादी है वो पूरे घर में इधर उधर लंगड़ाते हुए उछलते हुए, हॉबर्ड मीन्स लंगड़ा कर चलना, जैसे बूढ़ा आदमी हो जाता है तो सीधा नहीं चला जाता। स्टूप मीन्स झुकी हुई। टेलिंग मानी जपना। बीड से ऑफर रोजरी मानी पूजा करने की माला, उसको इधर उधर घूमती रहती थी घर में लेकर। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड, और उसके चांदी जैसे सफेद बाल। सिल्वर लॉक्स का मीन्स लिख लेना, चांदी जैसे सफेद बाल हैं। वो स्केटर्ड मानी बिखरे रहते थे। अनटीडी मानी खुले। ऑन हर पेल और पकड़ फेस, अपने मुरझाए हुए और पिचके हुए चेहरे पर। मीनिंग लिख लेना, पेल मीन्स मुरझाया हुआ, पकड़ मानी पिचका हुआ। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, लिप्स मानी होठ, कॉन्स्टेंटली मानी लगातार, कॉन्टिन्यूसली। तो वो अपने जो खुले बाल होते थे दादी की, चांदी जैसे रंग के, चांदी का रंग इसलिए बताया क्योंकि दादी के बाल बिल्कुल वाइट हो चुके हैं, और वो खुले उसके मुरझाए हुए पिचके हुए चेहरे पर इधर उधर बिखरे रहते थे। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, और उसके होठ लगातार। मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, हिलते रहते थे। इनऑडिबल प्रेयर मानी ऐसी प्रार्थना करती रहती जो किसी को सुनाई नहीं देती। इनऑडिबल मीन्स लिख लेना, न सुनाई देने वाली। प्रेयर मीन्स जानते हैं सभी, प्रार्थना। तो दादी के होठ लगातार हिलते रहते थे क्योंकि दादी हमेशा करती रहती थी प्रार्थना। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ दादी बहुत ही सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, दादी बिल्कुल ऐसे लगती जैसे पर्वतों के बीच सर्द मौसम की एक प्राकृतिक तस्वीर के समान थी। विंटर लैंडस्केप का अर्थ लिख लेना, सर्द ऋतु, और माउंटेन्स मीन से पर्वत। और कैसे थी, एन एक्सपेंसिव प्योर वाइट सेरेनिटी। ये जो आपको पॉइंट में आया था, जो बोल्ड लेटर में यहाँ पर यूज किया गया, नोटिस करने वाली बात है। एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, शुद्ध सफेद पवित्र, शुद्ध सफेद पवित्र। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, यानी दादी सदैव शांति और संतोष की सांस लेती रहती थी। पीस यानी शांति, कंटेनमेंट मानी संतोष, ब्रीथिंग मीन्स श्वास। तो दादी बिल्कुल सुंदर थी क्योंकि दादी बिल्कुल जैसे सर्द ऋतु की, पर्वतों के बीच में सर्द मौसम की एक प्राकृतिक तस्वीर जो चित्र के समान दिखाई देती है। शुद्ध सफेद पवित्र शांति का एक विस्तार जो सदैव शांति और संतोष से की सांस लेती रहती थी। तो दादी इस प्रकार पवित्र थी।
बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक तरीके से। नेक्स्ट देखिए, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। आई यहाँ पर यूज हुआ है राइटर जो खुशवंत सिंह है। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर। मेरे माता पिता ने दादी के पास मुझे छोड़ दिया था। लेफ्ट मीन्स छोड़ना, विद हर मानी विद हर यूज हुआ है ग्रैंड मदर के लिए, और पेरेंट्स मीन्स माता पिता। मेरे माता पिता ने दादी को और मुझे गांव में छोड़ दिया था। वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे रहने के लिए चले गए थे शहर में। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर, और हम तब से मैं और दादी लगातार रह रहे हैं साथ साथ। कॉन्स्टेंटली मानी लगातार, टूगेदर मीन्स साथ साथ। और लिव इन द सिटी यानी माई पेरेंट्स हैं वो सिटी में चले गए थे, दादी को और मुझे गांव में छोड़ गए थे, तब से मैं और दादी दोनों रह रहे हैं साथ साथ। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। अब देखिए, दादी ओल्ड है बट ग्रैंड मदर इज ए वाइज लेडी, बहुत ही एक बुद्धिमान और अवेयरनेस है स्टडी के प्रति। देखिए यहाँ कम से कम आज के पेरेंट्स को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। दादी जी मुझे रोजाना सुबह सुबह जगाती थी। देखिए यूज टू मॉडल यूज हुआ है जो हैबिट शो करने के लिए यूज किया जाता है। तो दादी की ये एक आदत थी, रोजाना सुबह सुबह मुझे जगा देती। वेक मी अप मीन्स लिख लेना, जगा देना, खड़ा कर देना। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए करती थी तैयार। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और वह सुबह सुबह प्रार्थना किया करती थी। मोनोटोनस सिंग सॉन्ग का मतलब अपने मन ही मन में वो गाना गाया करती थी। मोनोटोनस का मतलब होता है अपने नीरस, अरोचक या उबाऊ। मीनिंग लिख लेना, मोनोटोनस मीन्स नीरस, उबाऊ। वाइल सी बाथड, कब गाती थी सुबह सुबह की प्रेयर? जब वो मुझे सुबह बाथड करवाती थी, नहलाती थी। एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और जब मुझे पोशाक पहनाती थी तो ये प्रार्थना वो गाया करती थी। और राइटर को ये मोनोटोनस क्यों लग रही है? इन द होप, दादी तो इस आशा में प्रार्थना गाती थी। दैट आई वुड लिसन, कि मैं दादी की प्रार्थना सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और उसे बिल्कुल कंठस्थ याद कर लूँगा। बाई हार्ट मीन्स लिख लेना, कंठस्थ याद कर लेना। तो यहाँ एक बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। जो ग्रैंड मदर है वो मॉर्निंग प्रेयर करती थी, वो कब करती थी और क्यों करती थी? तो मॉर्निंग प्रेयर है वो सुबह करती थी, कब? जब वो उसको नहलाती थी और स्कूल के लिए उसे ड्रेस पहना कर तैयार करती थी। और क्यों करती थी? इस आशा के साथ कि मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा और कंठस्थ याद कर लूँगा। आई लिसनड, लिसनड मीन्स सुनना। मैं दादी की प्रार्थना सुनता जरूर था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि दादी की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी याद करने की परेशानी मैंने नहीं उठाई। बोदर्स मीन्स परेशानी लेना, जहमत उठाना। लर्न मानी सीखना। तो वो प्रार्थना सुनता जरूर था बट याद करने की कोशिश उसने कभी नहीं की। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, वो प्रार्थना सुनता क्यों था? क्योंकि दादी की आवाज़ उसे अच्छी लगती थी। लव्ड हर वॉइस यानी दादी की आवाज़ से प्यार करता था, इसलिए सुनता था बट याद करने की कोशिश कभी नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब दादी मेरे लिए जाकर लाती थी वुडन की बनी हुई स्लेट। फेच मीन्स जाकर लाना, वुडन स्लेट मानी लकड़ी की बनी हुई पट्टी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसको दादी ने पहले ही धोकर
और प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और बिल्कुल उसके ऊपर जो येलो चौक लगी थी उसको बिल्कुल साफ करके दादी धोकर उसको तैयार रखती थी। ऑलरेडी मानी पहले से ही वॉश्ड मानी धोकर, और प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और उसके साथ जो पीली चौक होती थी लिखने के लिए वो यूज करते थे। ए टीनी अर्दन इंक पोट, और एक स्याही की दवात जो मिट्टी की बनी होती थी। अर्दन मीन्स मिट्टी की बनी हुई, टीनी मीन्स छोटी सी, इंक पोट मानी स्याही की दवात। तो उसके साथ जो वुडन स्लेट होती थी, एक येलो चौक होती थी, और एक साथ में छोटी स्याही की मिट्टी की बनी हुई दवात होती थी। ए रेड पेन, और एक लाल पेन। टाई देम ऑल इन ए बंडल, इन सब को एक बंडल में बांध देती थी। बंडल मानी गठरी या पोटली, टाई मीन से बांध देना। देम आया है उस मटेरियल के लिए, वुडन स्लेट, येलो चौक, टीनी अर्दन इंक पोट एंड ए रेड पेन, इन सबको एक जगह, यानी आज के टाइम का मॉडर्न टाइम में गए तो ये बैग था उस बच्चे का। एंड हैंड इट टू मी, और मेरे हाथ में दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, इसके बाद हम अच्छा सा करते नाश्ता। ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता, थिक मानी अच्छा सा, भरपेट। स्टेल चपाती का, बासी चपाती, विद ए लिटिल बटर, जिसके ऊपर थोड़ा सा दादी मक्खन लगा देती थी। स्टेल मीन्स होता है बासी, चपाती जानते ही हैं रोटी। तो बासी रोटी की जो बासी चपाती होती थी उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाती, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, थोड़ी सी उनके ऊपर शुगर लगा देती। शुगर मीन्स शक्कर, चीनी, और स्प्रेड मानी फैला देना, ऑन इट मानी चपाती पर। वी वेंट टू स्कूल, इसके बाद हम स्कूल जाते। यहाँ देखिए वी यूज हुआ है। राइटर खुशवंत सिंह अकेला स्कूल नहीं जाता, उसके साथ उसकी दादी भी जाती है। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, वह उस दादी अपने साथ बहुत सारी और बासी चपाती ले लेती है। सेवरल मानी बहुत सारी, स्टेल मानी बासी और चपाती। विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, ये होती थी गांव के कुत्तों के लिए। तो इस प्रकार दादी और वो दोनों स्कूल जाते साथ साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का शेष पार्ट है वो देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसका